नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का दोस्तों जो है 3 चरण में अब एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये जो है 16, 20 और 23 ये तीनों डेट में आपका एग्जाम समाप्त हो चुका है और आपका 3 डेट का एग्जाम बचा हुआ है। मतलब यहाँ पे दोस्तों 50% लोगों का एग्जाम यहाँ पे हो चुका है, 50% का भी यहाँ पे बचा हुआ है। और ये दोस्तों जो फुल लेंथ टेस्ट जो यहाँ पे बनाए हैं, ये आपको 16 और 20 और 23 ये 3 डेट में जो एग्जाम है उसके आधार पे मैंने यहाँ पे एक फुल लेंथ टेस्ट आपको बनाए हैं, जो कि आने वाले एग्जाम जो आपको है 27, 30 और 3 अगस्त को, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। मिक्स करके जो है इन तीनों के आधार पे सेट को बनाया गया है। तो सभी लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में जरूर बताएंगे क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और ध्यान रखेंगे इसका सेफ स्कोर जो है 50+ है, तो जरूर आप लोग जो है 50 पार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी हम टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि इस सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ जा रहा है, सेल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। सेल कण और ह्यूमस के मिश्रण को जो कहते हैं इसे ही मिट्टी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा, मिट्टी या मृदा इसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार जो है किशोर के लिए यानी कि सर्वोत्तम है, किशोर के लिए। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना रोटी, दाल और जो है यहाँ पे सब्जियां। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, किशोर के लिए यानी किशोरावस्था के लिए एक प्रकार से जो है रोटी, दाल और सब्जियां एक सर्वोत्तम माना जाता है। आंसर ये बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आहार से दोस्तों यानी कि चैप्टर से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे कि वह पेड़ कौन है जो पानी के अत्यधिक अवशोषण करके अवशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में दोस्तों छोड़ता है। ये दोस्तों याद रखना, पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये यूकेलिप्टस यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है सौम्या। क्या है, सौम्या ने श्रेया से कहा कि यह दोस्तों जो है इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक बारिश हुई। बारिश को दोस्तों जो है मापने का पैमाना क्या है। बहुत बेबिया क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि बारिश को मापने का पैमाना क्या है। ये दोस्तों जो मापा जाता है ये मिलीमीटर में। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, क्या है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में त्वचा में ऊपर की ओर दोस्तों दिखाई देने वाली वाहिनी जो होती है कौन सी होती है। तो जो ऊपर होता है, ऊपर मतलब सिर, यानी कि सीधा याद रखना है सिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रेत से बने पहाड़ को क्या कहते हैं। जो रेत से बने पहाड़ होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सैंड्यूस। क्या कहते हैं, सैंड्यून्स कहते हैं। ये आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पर्वतारोही ऊंचे दोस्तों यहाँ पे जो है पर्वत पर चढ़ते समय गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि पर्वतारोही जो होते हैं ऊंचे पर्वत पर जब चढ़ाई करते हैं तो उस समय गैस सिलेंडर को अपने साथ ले जाते हैं। इसका क्या कारण है, इसका कारण है उसमें दोस्तों ऑक्सीजन जो है भर के ले जाते हैं, ऑक्सीजन होता है उसमें। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, ऐसा फूल जिसमें दोस्तों कह रहा है कि केवल पुंकेश्वर होते हैं, स्त्री केसर नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों यहाँ पे केवल अगर पुंकेश्वर रहे तो इसका राइट आंसर होगा नर फूल, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे केवल अगर पूछे कि पुंकेश्वर रहे या केवल स्त्री केसर रहे तो आपका ये राइट आंसर एक लिंगी होता तब, यानी कि दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, तब आपका ये एक लिंगी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नहीं है और यहाँ पे केवल है, तो यानी कि याद रखना आंसर ये नर फूल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में मौजूद यहाँ पे जो है सरल अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही कथन है, ये बताइए। पौधा में मौजूद यहाँ पे सरल अस्थायी उत्तक के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है, और इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है। 9 का राइट आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, पेरेनकाइमा और क्लेरेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, इसमें दोस्तों फॉलो जो किया है तो आपको अंक में पहले देखिए, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा, फिर यानी कि 2 बढ़ा के जोड़ रहा है तो 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा, फिर यहाँ से 6 में 8 जोड़ेगा तो 8 6 यानी कि 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन डी आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान करे कि भारत यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे। सिपाही विद्रोह दोस्तों हुआ था कब, ये 1857 ईस्वी में हुआ था। उस समय करे कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इस समय। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। यहां से याद रखना, ये क्रांति 10 मई को शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केरल में जो है थुम्बा प्रसिद्ध है किसके लिए। केरल में थुम्बा किसके लिए प्रसिद्ध है। 12 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये 12 का करेक्ट आंसर उसको याद रखना, ये सी हो जाएगा यहाँ से। यह एक जो है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। आंसर ये सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है, ये बताइए। यानी ग्राम पंचायत बनाने के लिए दोस्तों जो है आबादी कितना होना चाहिए। तो याद रखना, ये 7000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की जो लंबाई इतना बढ़ाया, चौड़ाई इतना घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये ए बी वाला फॉर्मूला पे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ये आपको बी दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, मैथ को जो है आप अच्छे से बनाएंगे खुद से, क्योंकि आपको कई बार आपको इस टाइप से मैथ आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस संसदीय समिति को जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है, डैश कहा जाता है। कौन सी समिति ये है दोस्तों कि जो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है। 15 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। क्या होगा, लोक लेखा समिति। ऑप्शन ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, लोक लेखा समिति। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में है। तो याद रखना, 148 से लेकर के 151 तक दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी इसका राइट आंसर होगा, सी आपको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे पेट्रोलियम मोम है, ये बताइए। कौन सी यहाँ पे एक पेट्रोलियम मोम है। तो याद रखना, ये पैराफिन मोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, पैराफिन मोम। यहाँ से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। दोस्तों बताइए कि उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था। ये दोस्तों मुगल के दरबार में आया था सर टॉमस रो। इंग्लैंड के कौन से राजा ने इसको भेजा था। तो 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स प्रथम ने। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट किसको दोस्तों कम करने में सहायता प्रदान करता है। तो याद रखना, ये 18 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, आवेग को। क्या होगा, ये आवेग को दोस्तों, यानी कि हेलमेट किसको कम करने में सहायक होता है। तो एक आवेग को। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहां से आपको याद रखना, ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिया गया है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली दोस्तों हानि को दर्शाता है। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है, याद रखेंगे। 19 का राइट आंसर यहाँ से नहीं है, हानि यानी कि बताना है। तो याद रखना, ये सी हो जाएगा, यह पौधे के मुरझने का कारण बन सकता है। ये यहाँ से कहा यानी कि दोस्तों है वाष्पोत्सर्जन होने वाली हानि को दर्शाता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि किसने जो है रामायण का फारसी में अनुवाद किया। तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो आपका डी होगा, ये जो है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये सीधा याद रखना, बदायूनी के द्वारा ये दोस्तों किया गया था। ये यहाँ से आपको याद रखना, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये रामायण का दोस्तों यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कविता को कर यहाँ पे ये लिख सकते हैं, उसी कोड भाषा में ऋषि को क्या लिखेंगे। तो ये भी सी का सवाल है, आप लोग बनाएंगे। इसका राइट आंसर ये ए आपका यहाँ से निकल जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे दिया कि जब किसी संख्या को दोस्तों 114 से विभाजित किया जाता है तो शेष जो है 14 बचती है। तो उसी संख्या को 19 से दोस्तों विभाजित किया जाए तो शेष संख्या क्या बचेगी, 22 का राइट आंसर। तो 22 का याद रखना, 14 आपको यहाँ से निकल जाएगी। आगे देखेंगे, क्या यहाँ पे शाहजहां के काल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था। शाहजहां के काल में, तो शाहजहां के काल में मनुची, याद रखना मनुची यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। मनुची जो है शाहजहां के काल में दोस्तों आया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉमस रो खास करके याद रखना, ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में दोस्तों आपको यहाँ से आया था टॉमस रो। ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हॉकिंस और दोस्तों जो है आपको याद रखना, एक व्यापारिक दोस्तों जो है माना कि व्यापारिक दोस्तों जो है दूत बन के इसे भेजा गया था टॉमस रो को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है देखिए, पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि जो होगा ये कितना होगा। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा, तो ये 3 महीना दोस्तों होता है, 3 महीना के अंदर ये होना चाहिए। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, ये बताइए। तो मुगल काल में जो बयाना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये बयाना यहां से याद रखना, जो कि आगरा के समीप ये आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस दोस्तों जो है चट्टान के स्तरों में परतों में खनिजों का जो निक्षेपण होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 26 का, तो 26 का ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, अवसादी चट्टान। जैसे इसका उदाहरण अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो बलुआ पत्थर अगर आपसे पूछे तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, चूना पत्थर पूछे अवसादी चट्टान है, स्लेट पूछे, सेल खड़ी पूछे, ये सारा आपको जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से करें कि किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है, ये बताइए। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि एक भारतीय राज्य ऐसा है जो 3 देश से घिरा हुआ है, और एक भारतीय राज्य ऐसा है जो एक ही देश से 3 और से घिरा हुआ है। क्वेश्चन सुने आपने, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। 3 देश से घिरा हुआ और एक ही देश से 3 और से घिरा हुआ। तो याद रखना 3 देश जो है चीन, नेपाल और भूटान से जो दोस्तों जुड़ा हुआ है, ये है सिक्किम। आंसर ये बी हो जाएगा। और त्रिपुरा दोस्तों एक राज्य जो है, ये बांग्लादेश से जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट याद रखना। 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, यह यहाँ पे है कि यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव होता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है, ये बताइए। 28 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा स्वेद एवं तेल। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो ये ए यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है क्षोभ मंडल, क्या है क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, ये बताइए। क्षोभ मंडल की सघनता जो दोस्तों बढ़ जाती है, ये शीत ऋतु में बढ़ जाती है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम सवाल, ये 30 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, इसे आप बनाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि इतना रुपया में बेचने पर एक वस्तु को अगर इतना रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ 60% की जो हानि होती है, तो दोस्तों कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या होगा यहाँ से, तो राइट आंसर ये 30 का जो निकल जाएगा, आप बनाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा, 780 रुपया। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तरंगदैर्घ्य 4 है, ध्वनि की चाल कितना होगा। तो v बराबर क्या होता है एन लैम्डा, सीधा सीधा गुना कर दीजिए। ठीक है, एन हो गया कितना 50 और लैम्डा हो गया 4, तो 50 चौके कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया, यहाँ पे कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक जो है पहुंचाया जा सके, ये कैसा बनाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वक्रीय बनाया जाता है। ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर होगा, ये वक्रीय बनाया जाता है। आंसर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, कौन सी ग्रंथि दोस्तों जो है केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। कौन सी ग्रंथि इसमें से है जो केवल यौवन तक जो है सक्रिय रहती है, तो आपका थाइमस हो जाएगा। ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे परमाणु क्रमांक दोस्तों आपको दिया है, क्या दिया है 10, 18, 36 और 54 वाले तत्व कौन सा है, यानी कि किस प्रकार का ये दोस्तों तत्व है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, तो ये सभी अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। यहाँ पे अक्रिय गैस का ये नाम है, जिसमें दोस्तों आपका हो जाएगा क्या क्या, हीलियम हो जाएगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारा आपको आता है। अक्रिय गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं, याद रखना। नोबेल गैस के भी नाम से इसको जानते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, आयनीकरण ऊर्जा के जो है आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में जो है सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, ये बताइए। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये सी होगा हीलियम। ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर होगा हीलियम, यहाँ से अच्छे से याद रखना। भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। आयोडीन का उपयोग किया जाता है। 36 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा स्टार्च, यहाँ से याद रखना स्टार्च। ऑप्शन ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। इसमें जो परिवर्तन होगा क्या होगा, 37 का राइट आंसर ये बी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुगुना हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा एक संक्रमण जो है, यानी कौन सी बीमारी एक संक्रमक है, ये बताइए। इसका राइट आंसर होगा प्लेग। क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, प्लेग। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल, क्या है ऑक्जेलिक अम्ल IUPAC जो है का क्या नाम है, IUPAC का नाम क्या है, ये बताइए। 39 का ये डी हो जाएगा, एंथो, यहाँ से जो है एंथेनेडिक यहाँ पे जो है अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, एंथेनेडिओइक यहाँ पे जो है अम्ल हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है तो कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें क्या पूछा जा रहा है, और ये भी सवाल आपको याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कि गुणसूत्र में जो है क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का यहाँ पे कारक क्या नाम है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी होगा, ये आपका सेंट्रोमियर। और यहीं से सवाल एक पूछा गया था, याद रखना, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, यूरेनियम के जो है आइसोटोप के उपयोग का पहचान करिए। 42 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये परमाणु रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना, पूछा जा रहा है अभी, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है ये बताइए। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र जो होता है याद रखना, ये ए हो जाएगा, Ca3PO4 का होल 2, ऑप्शन ये ए हो जाएगा। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टूथपेस्ट जो होता है, जो ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट में इसका प्रयोग होता है, याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट का ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। और ध्यान रखेंगे, ये पहला सेट आपको जो है याद रखना 16 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख के आधार पे यहाँ पे हम बना के आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग जो अच्छे से सेट को लगाएंगे और इसमें अगर आपका 50 स्कोर आ रहा है तो समझिए आप जनरल से आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 50 के आसपास सभी पहुंचाने का कोशिश करेंगे और मेहनत करिए दोस्तों। क्वेश्चन आपको वहीं से आ रहा है जो हम आपको पढ़ाएं, तो रिवीजन आप अच्छे से करिए, ठीक है। करेंट अफेयर हो गया, फिर आपको बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद हिंदी का प्रश्न है, फिर स्टैटिक जीके है, सारा मैं आपको उसी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी का आप अच्छे से रिवीजन करिए। दिवस हो गया, बुक हो गया, फुल फॉर्म हो गया, सारा चीज आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 44 का राइट आंसर। जब दो यहाँ पे जब दो निकाय उष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह तब होगा जब उनके डैश अलग अलग होंगे, डैश अलग अलग होंगे, ये पूछा जा रहा है। ये तापमान यहाँ से याद रखना, ऑप्शन जो सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। 45 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो 45 का ये होगा द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ से याद रखना, द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, वर्णित वाक्यों का सही क्रम बताइए कौन सा है। वर्णित वाक्यों का सही क्रम इनमें से कौन सा है? 46 का राइट आंसर यहाँ से अगर दोस्तों इस वाक्य को बनाएंगे तो ये आपको निकल जाएगा CBAD निकल जाएगा। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर है, इसको पढ़ के आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है ये बताना है। मराठी, नेपाली और नेवारी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से होगा 47 का दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर होगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? ये सभी देवनागरी लिपि का भाषा है, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके दोस्त में से कौन साथ देगा? इसमें दोस्तों रेखांकित पदबंध का पहचान करिए। ये जो रेखांकित यहाँ पे किया गया है ये जो दोस्तों हो जाएगा ये आपका सर्वनाम पदबंध है, ये ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, थाली का बैगन, क्या यहाँ पे है? थाली का बैगन लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है ये बताइए। थाली का बैगन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या होगा? सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी कोई भी सोच क्षमता वाला व्यक्ति नहीं, ठीक है। अगला देखेंगे, रात्रि का दोस्तों यहाँ पे शुद्ध रूप क्या है? और रात्रि का पूछा गया था क्या? पर्यायवाची, इसीलिए शुद्ध रूप तो आपसे पूछा जा सकता है। ये जो लिखा है गलत लिखा है, कैसे होगा यहाँ से रात्रि? तो ये आपको बी वाला है, बी यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीलकंठ में बताइए दोस्तों कौन सा समास है। तो नीलकंठ में दोस्तों कौन सा समास होगा ये बताना है, तो आपका होगा कर्मधारय समास, ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। नीलकंठ यहाँ से कर्मधारय समास यहाँ से याद रखना, नीला है कंठ जिसका, ये हो गया कर्मधारय। आगे बढ़ेंगे, सामान्य का जो विपरीत रूप बताइए क्या होगा? सामान्य का उल्टा बताइए। तो सामान्य का जो उल्टा हो जाएगा ये आपका विशिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। जहानवी, क्या है? जहानवी का पर्यायवाची दोस्तों बताना है क्या होता है। तो जहानवी जो बोलते हैं याद रखना सुरसरी, ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा, सुरसरी हो जाएगा, सुरसरी। और अगर देखेंगे ये गंगा का पर्यायवाची शब्द में आ जाता है, गंगा का और पर्यायवाची शब्द होता है देवनंदी, ठीक है। उसके बाद सुरसरिता, भगीरथी, मंदाकिनी, ये सारा यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये सर्व प्लस उपरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। रवि सदा मदन के प्रति डैश रहेगा। रवि जो है सदा मदन के प्रति क्या रहता है? तो आपका होगा कृतज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये कृतज्ञ यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों जो है आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में दिया हुआ है।
क्या पटना जो है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा है? ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में करेंगे तो आपको सी हो जाएगा, इज पटना जो यहाँ पे जो है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। आंसर ये बी, आप सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सैनोनिम। सैनोनिम मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला, ठीक है। ये जो है अनकेनी का दोस्त यहाँ से आपको बताना है। 57 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा, स्पोकी। आंसर ये डी आपका राइट हो जाएगा। एंटोनम चुनिए, एंटोनम मतलब उल्टा। रीजन का यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 58 का यहाँ से बी निकल जाएगा, एल्ड। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे चुनना है, करेक्ट मीनिंग वाला कौन सा है ये बताइए। तो ये आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस हो जाएगा आंसर, ये बी डी आपका दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ, इंग्लिश में बस रिविजन करते रहना है, ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। 6-7 करके, कभी 5-6 करके इस टाइप से प्रश्न इंग्लिश में अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली सीट जो है 3 चरण में जो एग्जाम है उसके आधार पे मैंने बनाया है, जैसे 16 तारीख और 20 तारीख और 23 तारीख के आधार पे, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हैव गॉन इन डैश। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये सी निकल जाएगा, वेन आपका ही हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? 61 का राइट आंसर आपका स्लेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो आपको लिखेंगे कैसे? तो SLEDGE आपको यहाँ से इसका सही मीनिंग होगा, ठीक है। डी छूटा हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक इसका जो दोस्तों सेम अगर हम लोग करेंगे तो आपको बी निकल जाएगा। टू परफॉर्म, टू आस्क, टू टास्क यहाँ पे दिया है, टू परफॉर्म ए टास्क विद इन द लिमिट, मिनट टाइम लिमिट। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे देखेंगे किसके द्वारा जो है लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था? ब्रिटिश इंडिया है ये जो दोस्तों राइट आंसर होगा, याद रखना, विलियम एडम्स। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा। विलियम एडम्स ने दोस्तों किया था और इसकी स्थापना किया था इन्होंने कब? 1839 ईस्वी में ही किया था, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर ये डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है? सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सम्राट अशोक के बारे में कौन सा कथन गलत है? और इसी टाइप का ज्यादातर क्वेश्चन अभी आ भी रहा है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अशोक का संबंध मौर्य वंश है, बिल्कुल सही बात है। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय जो है त्याग दिया, विजय का दोस्तों यहाँ पे त्याग कर दिया था, ये भी आपका सही बात है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया इसकी स्थापना जो है उसके दादा ने किया था, ये भी आपका बात सही है। उसके बाद यहाँ से इसका राइट आंसर जो होगा डी आपका गलत है। चाणक्य नामक जो एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे जो है कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया, ये दोस्तों यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ये यहाँ से जो है रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे दिया है कि चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी दोस्तों कब पटना पहुंचे थे? पटना होते हुए चंपारण गए थे, तो पटना कब पहुंचे थे? तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना। ये डेट यहाँ से ये आपका बी हो जाएगा, 11 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 11 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, खिलजी और दोस्तों जो है तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन क्षेत्रों का जो है नाम क्या था? इन क्षेत्र का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 66 का ए हो जाएगा, मुक्ति। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जास्कर लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? कौन सी नदी है जो दोस्तों जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती? तो इसका राइट आंसर नाम सिंधु नदी। क्या हो जाएगा? सिंधु। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें भारत मात्र 20% इसका पानी यूज कर रहा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। पाकिस्तान 80%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अभिवृद्धि का निर्देश देता है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51 में यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों को सम्मिलित है? सही है, सम्मिलित सही है, ये बताना है। तो देखिए, मौसम से संबंधित घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। यही आपका क्या होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ पे कौन कर रहा है कि सम्मिलित है, तो ये भी आपका सही है। समताप मंडल पता है दोस्तों कि समताप मंडल के निचली परत पे दोस्तों जो है निचली सतह पे जो है ओजोन मंडल पाया जाता है, यानी ओजोन परत होता है, ये भी सही है। उसके बाद जो आयन मंडल में रेडियो का जो है संचार, ये भी सही है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ से? तो इनमें से सभी हो जाएगा, या एक से अधिक करके आपको ऑप्शन एग्जाम में दे सकता है। इनमें से सभी खास करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिया है नेपेंथिस डैश है।
तो नेपेंथिस दोस्तों आपका जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, आंसर ये सी हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने दोस्तों भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब किया था ये बताना है, बहुत भी क्वेश्चन रहेगा। 71 का याद रखना पूछा जाएगा, ये आपका डी होगा 1940 में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्लायन वेग दोस्तों कितना जो है क्या है, पृथ्वी का प्लायन वेग के बारे में आपको बताना है, 72 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तुओं को जो है प्रक्षेपित किया जाता है, आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे क्या यहाँ पे है, ब्रिटिश शासन ने जो है भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से जो है किसने जो है फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, फ्रांसीसियों की जो मदद मांगी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये टीपू सुल्तान, क्या होगा, टीपू सुल्तान, आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है काकोड़ी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, ये बताइए। सरकारी वकील यानी काकोड़ी कांड जो दोस्तों हुआ था उसमें कह रहा है कि सरकारी वकील कौन था, राइट आंसर 74 का दोस्तों यहाँ से याद रखना क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये जगत नारायण मुल्ला, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। काकोड़ी दोस्तों जो कांड हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 1925 में आपका यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जब कब शामिल हुआ, तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, किसमें, तो याद रखना प्रस्तावना में, एकमात्र संशोधन प्रस्तावना का, और उसी के तहत ये 3 शब्द जोड़ा गया, तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। दिया यहाँ पे दोस्तों की मैथ का सवाल है, 48 संख्या का दोस्तों यहाँ पे जो औसत इतना है, फिर दोस्तों बाद में 48 को जो है 2 जगह पे गलती से इतना समझ लिया तो क्या करिए, दोनों घटा लेना है, आप गुना करके एक बार, राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 76 का यहाँ से सी आपको निकल जाएगा 46.5। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसको जो बनाएंगे यहाँ पे मैथ का सवाल है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको निकलेगा 10/7 यहाँ से निकल जाएगा, ये ऑप्शन में सही कर लेंगे, 10/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट बनाने में ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दिया यहाँ पे है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दोस्तों यहाँ पे जो 5वां पद इतना है, 8वां पद इतना है, सेम टू सेम सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया था, ये 16 तारीख वाला एग्जाम में, और ये मैंने कई बार बताया, ये फॉर्मूला पे बनाना है, an बराबर आपका a + n-1 इंटू डी पे, और ये सवाल आपको मैथ वाला जो सवाल करवाए उसमें भी आपको बताए हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आपको बी निकल जाएगा, 8 यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल देखिए आपको कई बार बताएं, 100 करेंगे और 100 में 7% छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, बचा कितना 93/100 करेंगे, फिर आपको यहाँ से 12 दे रहा था, 88 बचा, 88/100 करेंगे, फिर यहाँ से गुना करेंगे 5 तो 95 बचा, 95/100 करेंगे। ये जितना आएगा दोस्तों काट कूट के 100 में से घटा लेना, वही राइट आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर कितना निकलेगा, तो यहाँ से बी निकल जाता है, ये 22.252 आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक उत्तल लेंस जो है एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जो है प्राप्त करता है, निर्मित करता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी ये बताना है। 80 का राइट आंसर ये सी होगा, 2F पर होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राष्ट्रपति सॉरी क्या है, महाधिवक्ता है, तो ये आपका राज्यपाल होगा, तब महाधिवक्ता रहेगा तो राज्यपाल हो जाएगा ये, ठीक है। 165 अनुच्छेद के तहत जो है महाधिवक्ता पद का प्रावधान है, ये यहाँ से आपको याद रखना। महान्यायवादी जो होता है वो होता है आपको किसके, तो वो होता है राष्ट्रपति के दोस्तों प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। ये है आपका राज्य लेवल का, राष्ट्र लेवल में महान्यायवादी जो राष्ट्रपति पर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, तो कितना निकल जाएगा यहाँ से, तो 82 का राइट आंसर बी निकल जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये मिलान करने वाला है, और ये सवाल आपको पूछा जा रहा है, अच्छे से इसको ध्यान रखना, वो सवाल आपको हो सकता है पूछ दे, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो हुआ था किसके लिए, रियो समिट किसके लिए, रामसर कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए, ठीक है। तो 83 के यहाँ से राइट आंसर करिए क्या हो जाएगा, तो मॉन्ट्रियल दोस्तों जो हुआ था ये किसके लिए हुआ था, तो ये आपको जो है हुआ था दोस्तों 83 का यहाँ से हो जाएगा, ये जो हुआ था ओजोन अवक्षय के लिए, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। रियो समिट जो हुआ था ये हुआ था ये जैव विविधता पर जो है आपको कन्वेंशन के लिए, यानी कि इसका 3 हो जाएगा। इसके बाद रामसर साइट, ये आपका जानबे करते हैं वेटलेट आर्द्र भूमि दोस्तों, ठीक है, ये आपका यहाँ से 4 हो जाएगा। किसका जानेंगे, सी का कितना हो जाएगा, सी का यहाँ से 4, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इसका 2 हो जाएगा, कितना 1342 देखिए किस में है, 1342 सी में है, सी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या यहाँ पे, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, बहुत भी क्वेश्चन याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होगा, ये आपको याद रखना, ये आपका जो है बी हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, बी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो आपको अच्छे से याद रखना भी रहेगा। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं,
तो लोकसभा के कम से कम दोस्तों जो है वर्ष में 2 सत्र बुलाया जाना बहुत जरूरी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा था। बताइए किसने जो है कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था। 86 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये अश्वनी कुमार दत्त हो जाएगा। आंसर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। ये माद वाला सवाल है, अच्छे से इसको बनाना, ठीक है। 87 का यहाँ से राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 87 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर डी आपका निकल जाएगा 7। अगला यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में दोस्तों स्थित नहीं है। तो देखिए गारो खासी जयंतिया सीधा सीधा कहाँ पे है, मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है और गारो खासी जयंतिया एक जनजाति भी है जो मेघालय का है। तो ये दफला हो जाएगा, दफला यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दफला। दफला दोस्तों याद रखना मेघालय में नहीं पड़ता है, दफला असम की पहाड़ी में, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान सभा में पेश किया गया था। तो कई बार बताए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा का तीसरा बैठक में, तो तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को था, उसी में पेश किया था। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सुदीरमन कप क्या है, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 90 का राइट आंसर बताइए। तो 90 का होगा ये बैडमिंटन से, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल डैश के रूप में वर्णित किया है। इसको जो कहा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति के जनक। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कौन सा भू आकृति जो है खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, ये बताना है। बिहार का दोस्तों भू आकृति होना चाहिए जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे गौर से तो देखिए ये जो है गंगा, मगध और अंग तीनों उधर ही है, लेकिन मिथिला किधर हो जाएगा, नेपाल के साइड हो जाएगा, यानी कि ये इसका राइट आंसर नहीं है। आगे बढ़े, क्या यहाँ पे दिया है कि फोर्ट विलियम दोस्तों जो है फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था, मतलब एक गांव को उजाड़ के ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण वहां पे एक फैक्ट्री लगाया गया था। तो 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा गोविंदपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा गोविंदपुर। दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है, व्यवसाय करंट रहेगा, याद रखना ये डी हो जाएगा सी डॉट के साथ। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाला जो है सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है, तो ये आपको याद रखना है, आपका अंशुमन झिंगरन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता किसने किया, इसका राइट आंसर अपना प्यारा भारत हो जाएगा। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल का 2023 का आयोजन किया जाएगा, किया गया, यहाँ पे किया गया, यहाँ पे याद रखना। तो ये किया गया था दोस्तों कहाँ पर, तो ये किया गया था गोवा में, ठीक है, ये गोवा में हो जाएगा। और अगर 38वां अगर आपसे पूछे तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी यहाँ पे जो है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े दोस्तों जो है राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो पहला स्थान जो मिला है या केरल को, यहाँ से याद रखना। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव दोस्तों जो है बनाया है, ये बताइए। भारत का प्रथम गांव सीमा बीआरओ के द्वारा ये बनाया गया है। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा माना है, जो कि आपको कहाँ पड़ता है, कि उत्तराखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे दिया यहाँ पे दोस्तों कि सौर मंडल के दूसरे बड़े ग्रह शनि को 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुआ है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गया, ये कई बार आपको बताएं, तो याद रखना टोटल 145 अब हो गया। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है 16, 20 और 23 तारीख के आधार पर बनाया गया मेरे द्वारा ये जो पहला सेट। कैसा लगा सेट प्रैक्टिस, ये फुल प्रैक्टिस सेट, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कितना आपका इसमें स्कोर आया, सभी लोग ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना जो नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और पता है दोस्तों कि हम लोगों के द्वारा जितना तैयारी हो रहा है, मेहनत हो रहा है, सारा वही एग्जाम में आ रहा है। तो याद रखना ये वीनू एजुकेशन पॉइंट समझिए रामबाण है, पर हर बैच में जो आपको जितना चीज पढ़ाए थे वो रामबाण है, वहीं से क्वेश्चन है, रिवीजन आप अच्छे से करिए, ठीक है। और आगे की जितने भी क्लास आएगा सारा पीडीएफ आपको हम कहाँ दे देते, इसका भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।